किताब लिखने की मोटिवेशन या इस केस को परस्यू करने की भी मोटिवेशन, हमें दो रीज़न्स थे उसके बेसिकली। पहला रीज़न ये था कि 2012 में इंडिया में, आपको पता है, निर्भया का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे आया था और इतना फोर्स किया गया था इंडियन जुडिशरी को। आपको पता होगा कानून बदले गए थे उस चीज़ के लिए। एक मोटिवेशन हमें वहाँ से मिला था कि जब इंडिया अपने एक इंसिडेंट के लिए इस तरह से सड़कों पर आकर गवर्नमेंट को अपसाइड डाउन टर्न कर सकता है और सब कुछ बदलने पे मजबूर कर सकता है, हम अपनी वुमेन के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। बिकॉज कुनन पोशपरा इज़ अ रिकॉर्डेड साउथ एशिया में एक लार्जेस्ट इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट है। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं था कि कुनन पोशपरा की विमेन जो है 91 में इस इंसिडेंट के घटने के बाद वो इस केस को कंटिन्यू फाइट कर रही थी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में। हमने जो पिटिशन हाई कोर्ट में फ़ाइल किया था 2013 में, इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी इन JNK, फर्स्ट टाइम 50 वीमेन वर कमिंग टुगेदर एक पिटिशन फ़ाइल करने के लिए। और 2013 में पिटिशन फ़ाइल करने के बाद 22 ईयर्स हो चुके थे ऑलरेडी इस इंसिडेंट को। हमारे पिटिशन फ़ाइल करने से कुछ दिन पहले स्टेट ने क्लोजर रिपोर्ट फ़ाइल की कुनन पोशपरा के रिलेटेड 22 साल बाद, और हमें ये कहा गया कि ये केस अभी क्लोज़ नहीं हुआ था और हमें वापस रेफ़र किया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुपवारा में, जहां हमने इस केस के लिए नए से पिटिशन्स किए, सर्वाइवर्स के नाम से पिटिशन्स किए। उसके बाद एज़ यूजुअल स्टेट डिनाइल में है, अभी भी है। हमने सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच किया और यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटिशन्स फाइल हुए गए कुनन पोशपरा के अगेंस्ट, लेकिन अभी तक कोई भी हियरिंग नहीं हुई है, ना हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में। आज की बात करें तो 5 पिटिशन्स है हाई कोर्ट और इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, जिन्हें सिर्फ स्टेट ने रजिस्ट्री में ही रखा है, नोटिस सर्व नहीं की गई है पार्टीज़ को। कल 28 साल हो जाएंगे इस इंसिडेंट को। 6 सर्वाइवर्स ऑलरेडी इस दुनिया से चल बसे हैं और BG वर्गीस, जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस केस के कवर अप में, 91 में उन्होंने प्रेस काउंसिल की टीम को लीड किया था और रिपोर्ट आई थी कि दिस इज़ अ फैब्रिकेटेड एक्ट। वो भी लास्ट ईयर उनकी भी डेथ हो गई है। सो दिस इज़ जस्ट अ टैक्टिक। 28 साल हो गए और 2-3 साल में वी आर लूजिंग द नंबर ऑफ सर्वाइवर्स एक्चुअली। और अल्टीमेटली मे बी एक दिन ऐसा आएगा जहाँ इंडियन स्टेट को लग रहा है कि देयर विल बी नो वन टू स्पीक अबाउट दिस इंसिडेंट। दैट्स व्हाट दे वांट। सो सरकारें बदलती है, बट उनका जो स्टैंड है इस इंसिडेंट को लेके वो कहीं पे चेंज नहीं हुआ है। किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक इस इंसिडेंट के बारे में ओपनली आके ये नहीं कहा है कि इन्हें जस्टिस मिलनी चाहिए। सो जस्टिस तो बहुत दूर की बात है, इवन टॉकिंग अबाउट कुनन पोशपरा हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम नाउ फॉर द स्टेट। डेफिनेटली एट्रोसिटीज़ भी बढ़ रही है बिकॉज इम्प्यूनिटी भी है। अगर 28 साल में इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो कुनन पोशपरा हो, शोपियन हो या आसिफा का केस हो, बिकॉज आज तक प्रेसिडेंस नहीं है कहीं भी आर्मी के खिलाफ केसेस में एक डिसीजन नहीं आया है। सो इट्स गिविंग देम इम्प्यूनिटी एंड मे बी पावर ऑल्सो। थ्रेट्स भी बहुत थी इनिशियली जब हम कोर्ट जाया करते थे इस केस के रिलेटेड, हेयरिंग्स में जाया करते थे, तो आर्मी की तरफ से जो काउंसिल आते थे या इवन आर्मी मैन उन्हें आते थे आर्मी कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स में पहन के, दे यूज्ड टू हैरेस अस और बार बार हमसे सवाल पूछते थे कि आप कौन हैं, आप क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ। इट वॉज जस्ट एन एक्ट। वो उन्हें लगता था कि शायद हमसे ये सवाल पूछ के हमें डराएंगे। इंडियन सुप्रीम कोर्ट विच इज़ लाइक लार्जेस्ट बॉडी जुडिशरी, जहाँ से यू कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ जस्टिस। आप सोचिए 2014 से द केस इज स्टिल पेंडिंग विद द रजिस्ट्री एंड यू जस्ट हैव टू सेंड नोटिस। वो नहीं हो पाया है। सो इट्स कम्प्लीटली अ फेलियर ऑफ द इंडियन जुडिशरी। अभी तक जस्टिस नहीं मिली है, बट वी आर reiterating the slogan, we will remember this, we will not forget this. It's also exposing the Indian judiciary, उनके false claims कि कितना strong judiciary है, कितनी strong democracy है। So incidents like निर्भया and चंद्रिमा दास, वहाँ पे speedy कैसे trials चलते हैं उनके। It's also exposing the Indian lies. When it comes to Kashmiri women, you can't have a single hearing of this incident. We are not going to forget the 23rd February 1991. We remember it and we will not forget it. We resist